बड़ी खबर दे रहे हैं। आज कन्नौज के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। आपको बताएं कन्नौज में 4 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसमें शिवली, रसूलाबाद, बेला और उम्मदा में जनसभा करेंगे। जनता से समर्थन की अपील करेंगे अखिलेश। कन्नौज से सपा प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव। देखिए, कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद आपको बताएं, जहां तेजपाल यादव के बाद उन्होंने अपना नामांकन यहां पर दाखिल किया और अब लगातार वो कन्नौज के दौरे पर पहुंचेंगे और इसको लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब वो जनता से समर्थन की अपील करेंगे। कन्नौज से सपा प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव। आज कन्नौज के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। अब सपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर अखिलेश यादव को यहां से नामांकन भरवाया है। अखिलेश यादव ने यहां से नामांकन भरा, आपको बताएं, और उसके बाद आज कन्नौज के दौरे पर वो पहुंचेंगे, जहां पर जनता से प्रत्याशी के साथ ही चुनाव में वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। कन्नौज में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें शिवली, रसूलाबाद, बेला और उम्मदा में जनसभा है। जनता से समर्थन की अपील करेंगे अखिलेश। कन्नौज से सपा प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव। आपको बताएं, सपा के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे हैं और कन्नौज में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें शिवली, रसूलाबाद, बेला और उम्मदा में जनसभा है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज कन्नौज के दौरे पर रहने वाले हैं अखिलेश यादव, जहां से उन्होंने अभी से कुछ ही दिन पहले अपना नामांकन भी दाखिल किया है। क्या कुछ पूरी जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? दीपिका, अखिलेश यादव जब प्रत्याशी बने हैं तो आज कन्नौज में 4 जनसभाएं उनको करनी है और विपक्ष, एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे फोकस करने की जगह वो अपने परंपरागत सीटों पे बात कही जाए, जहां से वो उनको जीत की संभावना दिख रही है। जैसे मैनपुरी की बात कर ली जाए, कन्नौज की बात कर ली जाए, इटावा की बात कर ली जाए, या बिजनौर में उनको लगता था कि बिजनौर में हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसी तरह कांग्रेस को जैसे अमेठी और रायबरेली में लगता है। तो इन्हीं सीटों पे फोकस करता हुआ विपक्ष दिख रहा है। उसी कड़ी में अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा, हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्य विपक्षी नेता हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो उनको पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करना चाहिए था, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को कनेक्ट करना चाहिए था। लेकिन वो अपने आप कन्नौज सीट को किसी भी तरह, चूंकि वहां भी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, हालांकि अखिलेश यादव के चुनाव मैदान में आने से दिलचस्प लड़ाई वहां हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम अखिलेश को हराएंगे और अखिलेश यादव आप कन्नौज सीट को किसी भी तरह बचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज ये उनकी महत्वपूर्ण रैलियां हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, सही कहा आपने कि लगातार कन्नौज को देखा जाए तो एक अहम सीट सपा मान रही है इसको, लेकिन जानना चाहेंगे साथ ही साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रत्याशी भी बदला गया है। सपा ने इस सीट पर जहां अखिलेश यादव को अब चुनावी मैदान में उतारा, उससे पहले कोई और प्रत्याशी था। इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जनता पर पड़ सकता है? बेशक दीपिका, पहले तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद अखिलेश यादव खुद ही चुनाव मैदान में, इसी तरह उनको बदायूं में भी अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा था। एक बार शिवपाल यादव को मैदान में लाए, फिर आदित्य यादव को मैदान में लाए। तो ये जो टिकट देना और फिर प्रत्याशी बदलना, सपा अब तक लगभग 10 प्रत्याशियों को बदल चुकी है। प्रत्याशी बदलने से पार्टी का तो नुकसान होता ही होता है, इसके अलावा आप जिसको पहले टिकट देते हैं उसका मनोबल भी टूटता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। तो जो समाजवादी पार्टी द्वारा बार बार प्रत्याशी बदला गया है, वो चाहे कन्नौज की बात कर लें, बदायूं की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, इसका भी असर समाजवादी पार्टी पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना भी पड़ सकता है। जी राघवेंद्र, साथ ही जानना चाहेंगे, अखिलेश कन्नौज के दौरे पर रहने वाले हैं, तैयारियां क्या कुछ कर ली गई है? साथ ही साथ उनके साथ सपा के कौन से बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं इस दौरे के दौरान? एक तरफ से कन्नौज में समाजवादी पार्टी पूर्व समय में, आज से 22 साल पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि हुआ करती थी। लेकिन 1998 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पे काबिज होते हुए आई। तो 22 साल बाद अब अखिलेश यादव किसी भी तरह चाहते भी हैं कि हम अपना वहां पे रुतबा वापस कायम करें और एक बड़ी जीत दर्ज करें। हालांकि चुनावी तैयारियों को लेकर, चूंकि इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद ये वो क्षेत्र हैं जहां पे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जनाधार काफी मजबूत दिखाई देता है। इन लोगों की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है।
लेकिन फिर भी 2014 के बाद से, जब से केंद्र की सत्ता में मोदी आए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ये सिनेरियो बदला और लाभार्थियों का जो एक खास वोट बैंक तैयार किया गया, जिसमें हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग हुए शामिल। तो उसके बाद से राजनीतिक दलों की नींद उड़ गई और अखिलेश यादव किसी भी तरह अपना कन्नौज का किला बचाना चाहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।